नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के वीडियो में अपने गृह विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे लिखना है आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर, इस तरह से हेडिंग बनाएंगे। इसके बाद आपको बीच में एक लाइन खींच लेना है। एक तरफ लिखेंगे हड्डी की टूट, दूसरी तरफ लिखेंगे मोच। अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अंतर में हमें बीच में एक लाइन बना करके एक तरफ हड्डी की टूट और एक तरफ मोच लिख लेना है। उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, हड्डी में दरार पड़ने को हड्डी टूट कहते हैं। बस साथ साथ याद भी होता जाएगा। अगर हड्डी में कोई दरार आ जाए, ठीक है, अंदर से, तो उसे हड्डी टूट बोलते हैं। कई बार अंग लटक भी जाता है टूट करके, ठीक है, तो उसे हड्डी टूट बोलते हैं। ठीक है, संधि को बंधे रखने वाले बंधन सूत्रों में खिंचाव आना को मोच कहते हैं। जैसे कि संधि, यहाँ पे ये जोड़ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जोड़। जोड़ को मतलब होता है संधि। ये संधि में अगर खिंचाव आ जाए कहीं, ठीक है, ज़्यादा खिंच जाए, तो इससे क्या बोलते हैं, मोच बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सूजन भी आ जाती है कई बार। ठीक है, और जहाँ पे मोच आ जाती है तो उसका कलर भी बदल जाता है, काला नीला पड़ सकता है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, हड्डी की टूट हड्डी में होती है। हड्डी की टूट हमेशा कहाँ होती है, हड्डी में। लेकिन मोच अस्थियों की संधि में होती है। मोच हमेशा संधियों में आती है। संधि मतलब जोड़, जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं ना, वहीं पे मोच आती है। मतलब ऐंठ जाता है, कभी टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब खिंचाव आ जाता है यहाँ पे, जहाँ पे संधि होती है। तो संधियों में हमेशा, हड्डी की संधियों में ही मतलब मोच आती है। ठीक है, लेकिन टूट कहाँ होती है, जहाँ पे हड्डी होगी वहाँ पे टूट सकती है, वो कहीं से भी टूट सकती है ना। तो हड्डी टूट हड्डी में होती है और मोच अस्थियों की संधि में होती है। ठीक है, उसके बाद है, ये हड्डी पर दबाव पड़ने या चोट लगने से होती है। किसकी बात हो रही है, हड्डी टूट की। यानी कि हड्डी पर अगर ज़्यादा दबाव पड़ जाए, मान लीजिए ये हड्डी है, यहाँ पे भार इसका मतलब ये 10 kg भार उठा सकती है, इस पर हम 100 किलो भार रख देंगे तो क्या होगा, टूट जाएगी यहाँ से, है ना। तो दबाव पड़ने पर भी हड्डी टूट जाती है। लेकिन संधि कब में, मतलब कब खिंचाव होता है, कहीं ऊंचे नीचे में हाथ पैर गिर जाता है कभी, तब खिंचाव आ जाता है संधियों में। पैर की संधि हो सकती है, हाथ की संधि में, तो खिंचाव पड़ने से भी, मतलब जब संधि खिंच जाती है तब भी मोच आ जाती है। ठीक है, तो ये संधि पर खिंचाव पड़ने या ऊंचा नीचा होने के कारण होती है मोच। ठीक है, उसके बाद देखेंगे चौथा पॉइंट है इसी में, हड्डी टूट में अंग का रंग नहीं बदलता। यानी कि हड्डी अगर टूट जाए तो अंग का जरूरी नहीं कि उसका रंग बदले, लेकिन खून बह सकता है। ठीक है, लेकिन जिस स्थान पर मोच आती है उस स्थान का रंग नीला या काला हो जाता है। यानी कि उसका कलर बदल सकता है मोच जहाँ पे आएगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगला हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, भूनने व सेकने में क्या अंतर है। ठीक है, तो भूनने और सेकने में क्या अंतर है, तो पहले हम देखते हैं भूनने। यानी कि राख या बालू आदि को गर्म करके उसके द्वारा खाद्य सामग्री को पकाने को भूनना कहते हैं। ठीक है, यानी कि बालू या रेत को गर्म करके अगर हम किसी खाद्य सामग्री को पका रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम, मतलब भूनना। ठीक है, वो वस्तु क्या हो जाएगी, भून जाएगी, यानी खाद्य सामग्री। ठीक है, अंगारों अथवा ताप के द्वारा हम किसी मतलब खाद्य सामग्री को जब पकाते हैं तो उसे सेकना बोलते हैं। जैसे रोटियां सेकते हैं, सीधे अंगारों के संपर्क में रहती हैं। ठीक है, तो उसे हम सेकना बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है अगला है, भोजन परोसते समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन परोसते समय हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है ना। तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें भोजन परोसते समय। भोजन परोसते समय परोसने वाले बर्तन साफ एवं धुले होने चाहिए। ठीक है, बर्तन कैसे होने चाहिए, धुले होने चाहिए, साफ होने चाहिए। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पे, भोजन परोसने वाले के यहाँ पे हाथ धुले होने चाहिए और नाखून कटे होने चाहिए। ठीक है, तो भोजन जो भी व्यक्ति परोस रहा है उसके भी हाथ धुले और नाखून कटे होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उसके बाल जो हैं बिखरे हुए खुले हुए नहीं होने चाहिए और वस्त्र साफ सुथरे धुले होने चाहिए। तो ये मतलब इन बातों का खासकर ध्यान रखना चाहिए कि बर्तन साफ़ होना चाहिए, जिन पर बर्तनों से हम भोजन परोस रहे हैं
उनका साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा नाखून कटे होने चाहिए, बस साफ़ धुले होने चाहिए, बाल वो बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है, नाखून भी कटे होने चाहिए। उसके बाद है अगला, पाक क्रिया के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, या भोजन क्यों पकाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई भोजन को क्यों पचाया जाता है या पाक क्रिया के उद्देश्य क्या हैं, तो पहले आंसर लिखेंगे। तो पाक क्रिया के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो पहला उद्देश्य ये है भोजन को सुपाच्य बनाना। भोजन को सुपाच्य मतलब पचने योग्य, सुपाच्य आसानी से पच जाए, इस तरह का बनाने के लिए हमें पकाना पड़ता है। अगर कच्चा चबा जाएंगे, खा जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी से नहीं पचेगा, वो नुकसान देगा व्यक्ति को, है ना। तो सुपाच्य बनाने के लिए भोजन को पकाया जाता है। उसके बाद क्या है, भोजन को स्वादिष्ट बनाना, यानी कि स्वाद, जब भोजन पक जाता है उसके बाद उसमें स्वाद आ जाता है, यानी कि स्वादिष्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्वादिष्ट बनाने के लिए भी भोजन को पकाया जाता है, पाक क्रिया को किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है, पाक क्रिया का मतलब होता है भोजन पकाना। उसके बाद आकर्षण रूप प्रदान करना, यानी कि पकने के बाद भोजन जो है थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, आकर्षित लगता है, ठीक है। उसके बाद है भोजन के संरक्षण, भोजन के संरक्षण, भोजन को कर लो यहाँ पे, भोजन को संरक्षण करना, यानी कि भोजन जो है उसे लंबे समय तक हम रख सकते हैं, बच जाता है, ख़राब नहीं होता है, ठीक है, इसलिए भी भोजन को पकाया जाता है। और उसमें जो भी कीटनाशक कुछ होंगे वो भी पकने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कुछ सब्जियां होती हैं जिसमें मतलब कुछ कीटाणु वगैरह होते हैं, पकने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं ना, धुलाई पकाई पकने के बाद, ठीक है, विषाणु वगैरह नष्ट हो जाते हैं पकने के बाद, ठीक है। उसके बाद भोजन पकाने की विधियाँ, तो लिखेंगे भोजन पकाने की विधियाँ निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं। उबालना एक विधि है, भोजन को उबाल करके भी हम पका सकते हैं। उसके बाद है तलना, भोजन को तल लेते हैं, है ना, घी या तेल वगैरह में, है ना। भाप द्वारा पकाना, एक भोजन वाष्प में भी पक जाता है, वाष्प के द्वारा हम भोजन को पका सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भूनना, है ना, अंगारों में भूनना होता है, मतलब रेत वगैरह बालू में या राख में हम भूनते हैं, भून करके भी भोजन को पका सकते हैं। उसके बाद है सेकना, अंगारों के संपर्क में जब भोजन रहता है तो वो सिक जाता है, तो ये सेकने की विधियाँ हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आने वाले हैं, तो वेट